इधर कन्हैया का आज मुंडन संस्कार हुआ। भगवान के केस पहली बार काटे गए हैं 11 वर्ष के बाद। भगवान का ये व्रत था कि ब्रजवासियों का एक एक संकट जब तक मैं दूर नहीं कर दूंगा, मैं अपने केस नहीं कटाऊंगा। देखिए, माताओं का तो श्रृंगार है केस, माताओं का श्रृंगार है। माता केस नहीं रखेंगी तो माताओं की शोभा नहीं है। लेकिन जो पुरुष लोग केस रखते हैं उसमें दो ही चीजें, या तो किसी का कोई संकल्प है, उस संकल्प के लिए केस रखाया हुआ है, या फिर आजकल जो कह सकते हैं फैशन है। और संकल्प के रखे हुए केस कोई कहीं मिलेंगे, और फैशन के लिए तो आजकल आमतौर पर जो सभी रखाने लगे। आजकल तो वक्ता लोग, व्यास लोग भी रखाते हैं केस। वैसे एक बात कहूं, लो पंडित सिंघाड़े का, हमारे समाज में सती और संत का बहुत सम्मान है, अनादिकाल से है और अंत तक रहेगा। दो का सम्मान हमारे यहाँ अधिक है, एक संत का और एक सती का। क्यों? क्योंकि दोनों के ही लक्षण एक जैसे हैं। संत और सती हमेशा अपने केसों को बांध करके रखते हैं, कभी भी अपने केस खुले नहीं रखेंगे। संत और सती। महापुरुष कहते हैं जिसके बाल खुले उसके विचार खुले। जिसके बाल जो खुले हुए रहते हैं उनके विचार भी खुले हुए, और जो बालों को, केसों को बांध के रखता है, जैसे उसके केस बंधे हैं ऐसे उसके विचार भी बंधे हुए हैं। आपने देखा होगा संत महापुरुषों को, जो सच्चे संत होते हैं वो अपने केसों को हमेशा बाल बांध करके रखते हैं, या उनकी जटा बना लेते हैं, जटा जूट। कंघी नहीं लगाएगा सच्चा साधु, अपने केसों में कंघी नहीं डालता। और जो माताएं जो सती जैसी होती हैं, सती साध्वी जैसी, वो हमेशा अपनी चोटी को बांध कर ही रहती हैं, चुटिया को खुली नहीं छोड़ती। इसलिए इन दोनों का सम्मान है। अब आजकल तो भैया कछु कहवे में ही ना है, हमारे तो है ही ना है, न खोल सके न बांध सके। हम तो बड़े प्रसन्न हैं महाराज, 2 लोटा जल में तो स्नान है जाए महाराज, पानी की बचत, साबुन शैम्पू की तनिक भी जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता ही ना है। मिल जाए तो ठीक, नहीं है तो ज्यादा ठीक। शायद होते तो हमें भी पता नहीं, कछु शौक चढ़ जा तो हम रखावे लग जाते हैं, पर नहीं, हमने शुरू से ये बाल तो खैर अभी उड़े हैं, ऐसी बात ना है। पहले तो बहुत अच्छे बाल थे हमारे, लेकिन वो हमने रखाया नहीं उस चीज़ को, शुरू से ही नहीं, हल्के हल्के रखते थे छोटे छोटे। तो भगवान ने जो केस रखाए हैं 11 साल तक, उनका संकल्प था कि मैं ब्रजवासियों का एक एक संकट जब तक दूर नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपने केस नहीं कटाऊंगा। आज भगवान ने कंस का उद्धार करके ब्रजवासियों के जीवन के सब कांटे उखाड़ कर फेंक दिए, कोई कष्ट नहीं बचा ब्रजवासियों के। आज भगवान का मुंडन हुआ। सांदीपनी गुरु जी के यहाँ विद्या अध्ययन करने गए, वहाँ से जब लौटे, बहुत थोड़े समय में विद्या अध्ययन कर ली थी, वहीं पर सुदामा नाम के ब्राह्मण से इनकी मैत्री हुई, और सुदामा जी से कह करके आए, भैया कभी आना मेरी नगरी। सुदामा ने कहा, गोपाल तेरी कृपा रही तो मैं जरूर दर्शन